लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। 41वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता प्रयागराज के महाकुंभ में लग रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी समस्या या फिर किसी भी दिक्कत का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंदी के साथ साथ मेला जोन में नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ वीवीआईपी और वीआईपी एंट्रीज पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं 41वें दिन भी भारी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो गया है। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान जो है वो महाकुंभ का है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, आज जो महाकुंभ का 41वां दिन, वही श्रद्धालुओं का सैलाब बेहिसाब है। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा इस बीच। तो वही अब तक 60 करोड़ के पार श्रद्धालु जो है महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रयागराज दौरा। संगम में परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रयागराज दौरा है, जहां वह संगम में परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी बीच उनका स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी नजर आ रही है। हिंदी खबर लगातार आपको हर चौराहे से अपडेट दे रहा है, जो चौराहे सीधे मेला गया है और हम आपको दूसरी तरफ की भी हर चौराहे पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मेन मेला क्षेत्र मार्ग पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये रास्ता सीधा संगम क्षेत्र को जोड़ता है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह भारी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता सिर्फ जाने के लिए बनाया गया है। और हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद भारी संख्या में वापस भी लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ पर्व की बात करें तो महाकुंभ पर्व में मात्र शेष अब 5 दिन बाकी है। और आप श्रद्धालुओं की संख्या में किस तरह से लगातार दिन पर दिन बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, इसका अंदाज़ा आप इस भीड़ से लगा सकते हैं। और जहां तक देखिए आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। और ये रास्ता पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग बनाया गया है। और दूसरी तरफ देखिए कि दूसरे रास्ते से श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ पर्व की बात करें तो आप सबसे पहले आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या दिखाएं। हम आपको दिखाएंगे कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वीकेंड अगर हम फ्राइडे की बात करें, सैटरडे की बात करें और संडे की बात करें तो इसमें श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होती है। और इसके लिए प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। और प्रशासन ने साफ हिदायत दी है लोगों को कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके चलते श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा गया है। और एक बार फिर से जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु एक ही रास्ते से जाएं और एक ही रास्ते से लौटें। क्योंकि अगर बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी तो श्रद्धालु हर रास्ते से जाएंगे, जिससे कि चारों तरफ जाम की समस्या देखने को मिलेगी। तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है वो देखने लायक है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।
और वही महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। समापन में कुछ दिन बाकी है, लेकिन भीड़ नहीं थम रही है। प्रयागराज के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। प्रयागराज के साथ आस्था का सैलाब अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के बाद रामनगरी में 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं का रोज आना हो रहा है। धर्मनगरी में 6 किलोमीटर तक दायरे में हर रास्ता पैक है। मंदिर पहुंचाने वाले सभी 5 रास्ते फुल है। तो वे वाराणसी में भी बनारस में जितनी भीड़ शिवरात्रि या अन्य पर्वों पर होती रही है, उतनी महाकुंभ के दिनों में रोज हो रही है। हर दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालु की मौजूदगी से मंदिर में 5 किलोमीटर दायरे में शहर रेंग रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज, पहली तस्वीर प्रयागराज की है, दूसरी रामनगरी अयोध्या की है और तीसरी जो है वो शिवनगरी वाराणसी की है, काशी विश्वनाथ की देखिए। और ये तीनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये भीड़ जो आप अयोध्या और वाराणसी की जो भीड़ है, ये सामान्य भीड़ उस वक्त की होती है जब शिवरात्रि या फिर कोई ऐसा पर्व होता है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किसी महाशिवरात्रि या किसी अन्य पर्व की नहीं, ये आम दिनों की है। क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जो भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनका आगमन अयोध्या और वाराणसी भी हो रहा है। और यही वजह है कि शहर में जाम की भी स्थिति देखने को मिल रही है। सहयोगी विक्रम प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, 60 करोड़ लगभग जो श्रद्धालु हैं वो अब तक स्नान कर चुके हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी तरीके से व्यवस्थित की जा रही हैं। पहले से अगर देखा जाए तो जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से अलग अलग तरीके से जो शाही स्नान थे उसी तर्ज पर ही महाशिवरात्रि की स्नान की भी पूरी तरीके से तैयारियां यहां पर की जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय संगम नोज रोड के सामने है। मैं दिखाना चाहूंगा, पहले पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक महाजन सैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं बड़ा हनुमान मंदिर है और उसी के पास देख रहे हैं कि सभी लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और इस पूरी क्राउड को संभालने के लिए देखिए अलग अलग जगहों पर जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सभी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। सभी चौराहे पर इसी तरीके की फोर्सेस लगाई गई हैं जो लगातार हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरीके से कहीं पर क्राउड न इकट्ठी होने पाए, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि लगातार लोग आए और स्नान करें और स्नान करके तुरंत बाहर की तरफ निकल जाएं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एकल मार्ग का अब पूरी तरीके से व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आप देखेंगे कि इस जगह पर साफ तौर पर इस गेट से सिर्फ जाने का रास्ता बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से अंदर की तरफ नहीं आएगा जिससे कि अव्यवस्था ना हो। जो लोग एक तरफ जा रहे हैं एक फ्लो में ही चलें और जिससे कि लोग स्नान करके आराम से बाहर तक जा सके। अगर आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस फोर्सेस जो लगी हैं वो भी लगातार सभी को रास्ते बता रही हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सिविल पुलिस फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी यहाँ पर लगी हुई और लगातार सबका फोकस एक की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुदृढ़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि को देखते हुए महाकुंभ में भी बड़े स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि देखिए 60 करोड़ लोग लगभग स्नान यहाँ पर कर चुके हैं और माना यह जा रहा है शिवरात्रि तक की 4 से 5 करोड़ का आंकड़ा और बढ़ सकता है। और ये आंकड़ा शिवरात्रि के बाद भी लगातार लोगों का आना जारी रह सकता है। तो इसीलिए शासन प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था इस तरीके से की है कि कोई भी अव्यवस्था खास श्रद्धालुओं को ना होने पाए। जी बिल्कुल। और विक्रम, महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आगमन होना है। खबरें ये हैं कि वो अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचेंगे। इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट है? मंदिर है वो अभी यहीं पर ही कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है कि एक तरफ जहां श्रद्धालु आ रहे हैं श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और वहीं पर जेपी नड्डा भी दर्शन कर सके बड़े हनुमान मंदिर के। उनके लिए देखिए मुख्य द्वार एक सामने है जहां से सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा का सिर्फ 5 मिनट का यहाँ का कार्यक्रम होगा। वो 5 से 10 मिनट केवल यहाँ रुकेंगे और सामने वाले दरवाजे से आप जो सामने देख रहे हैं इसी दरवाजे से सीधे वो अंदर जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से अक्षय वट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो साफ मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था की गई और आप देखेंगे कि यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं कि जब भी वो आए तो तुरंत वो दर्शन करके यहाँ से हट जाए, जिससे कि
और जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या या दिक्कत ना हो, और उसी के लिए अलग अलग जगहों पर कुछ डाइवर्जन भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये रोड जो है ये संगम नोज की तरफ जाती है, इस रोड को अभी खाली कराया गया है और एक पैसेज अलग से बना दिया गया है जिसमें कि श्रद्धालु आराम से आ जा सके, और जो लोग और जो वीआईपीज आ रहे हैं वो भी आ सके, और साथ ही साथ श्रद्धालु भी जा सके। और यही चीज है कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो वो संगम पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर वीआईपी हो चाहे नॉन वीआईपी हो, सभी लोग एक साथ भगवान के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। और इसी रूट पे, इसी रास्ते से ही अभी जेपी नड्डा भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट है विक्रम? देखिए बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम में जब जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अभी हाल फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार अरैल घाट के संगम तट पर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद अक्षय वट जाएंगे। अक्षय वट से में दर्शन करने के बाद सीधे हनुमान मंदिर के लिए यहाँ पर आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाशिवरात्रि को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक अरैल घाट के वीआईपी लॉज में होगी और वहां पर अधिकारियों को पूरी तरीके से निर्देशित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल विक्रम, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो ही एक बार ये देखिए भव्य तस्वीर हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होना है। और आपको बता दें कि महाकुंभ का अंतिम पड़ाव चल रहा है। महास्नान के लिए क्या कुछ इंतजाम है, जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं, हम आपको बताते हैं। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें, वही महाकुंभ के रास्तों पर जाम न लगे। सीनियर अफसर खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। पार्किंग स्थलों का सही इस्तेमाल हो, उसका भी खास ख्याल रखा गया है। सड़क किनारे गाड़ियां पार्क ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। पार्किंग स्थल से मेले तक शटल बसें चल रही हैं, यानी कि कोई भी अपनी गाड़ी पार्किंग स्थल के बाद लेकर के नहीं जा सकता। मेला क्षेत्र में खास तैयारी इस बात की गई है। सहयोगी विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधा आपको विक्रम के पास ले चलते हैं। विक्रम, गाड़ियों को लेकर के खास गाइडलाइन जारी की गई है, साथ ही साथ अब नए वीआईपी पासेस पर भी रोक लगा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ विक्रम? भी गाड़ियां अब कुंभ क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और इसके लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अनाधिकृत जितनी भी गाड़ियां हैं उनको बाहर पार्किंग से शटल बसें चल रही हैं जो सीधे जो संगम नोज का जो सबसे पास का पॉइंट है वहां तक पहुंचाए जाने का काम। बिल्कुल। और कुछ वक्त में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे और बड़े हनुमान के दर्शन करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम। और वहीं रायबरेली में